हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समुद्र क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुश होंगे। बायोलॉजी में आज हम लोग बात करने वाले हैं। याद होगा पिछले वीडियो में हमने बात किया था गोल्जी apparatus के बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं गोल्जी apparatus या गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी के बारे में। सबसे पहले तो इसको देखिए कि ये कोशिका के अंदर होता कहाँ है। गोल्जी apparatus चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे वो एनिमल सेल हो, दोनों ही दोनों जगह पर ये अवेलेबल होता है। तो सबसे पहले देखिए कि गोल्जी apparatus कहाँ पर है। तो ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का ये जो पार्ट देख रहे हैं, एक छड़ के समान जो संरचना देख रहे हैं, इसी को गोल्गी apparatus कहा जाता है या कई जगह पर गोल्जी apparatus भी कहता है। यहाँ पर भी देखिएगा तो प्लांट सेल में आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर जो ये संरचना दिख रही है, यही संरचना होती है आपकी गोल्गी apparatus या गोल्जी apparatus। ठीक है, इसी का अगर हम सिंगुलर इमेज लेते हैं और इसी सिंगुलर इमेज को हम लोग देखते हैं तो वो कैसा आपको दिखेगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए, ऐसा दिख रहा है जैसे कि कुछ छड़ जो है, कुछ मुड़ा हुआ छड़ के समान जो है, पतली धारी बना के एक संरचना है। आप देख पा रहे होंगे इसको, यहाँ पर देखिए, इसी को कहते हैं सिस्टरनी, सिस्टनी, है ना। और यहां पर देखिएगा कुछ इस तरह का संरचना है जो मटके के समान संरचना है। याद रखिएगा कैसा संरचना है, मटके के समान संरचना है। इसको कहते हैं वेसिकल्स, हिंदी में इसी को कहते हैं पुट्टिकाएं। वेसिकल्स कहते हैं, इसी को हिंदी में कहेंगे आप लोग पुट्टिकाएं। उसके बाद नीचे में देखिएगा कि कुछ बड़ी बड़ी खाली जगहें हैं, खाली स्थानें हैं यहाँ पर बनी हुई। कुछ यहाँ पर देखिए, कुछ यहाँ पर देखिए, कुछ यहाँ पर जो खाली स्थानें बनी हुई है, इसको कहते हैं वैकुलस या फिर हिंदी में इसी को कहते हैं रिक्तिका। क्या कहते हैं इसको? रिक्तिका कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, गोल्जी apparatus या गोल्जी बॉडी का एक कह सकते हैं छोटा मोटा इमेज कह सकते हैं या फिर एक डिटेल्ड इमेज भी आप कह सकते हैं। चलिए अब इसके डिटेल्ड टर्म्स के बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि गोल्जी apparatus जो है उसको सबसे पहले किस व्यक्ति ने ऑब्जर्व किया था, किसने पता लगाया कि गोल्जी apparatus है। सर्वप्रथम जो है कैमिलो गोल्गी, याद रखिएगा, या फिर इसको गोल्जी भी पढ़ता है, कैमिलियो गोल्जी भी पढ़ता है ना। तो आप गोल्गी पढ़िए या गोल्जी पढ़िए, दोनों सिमिलर है। तो कैमिलो गोल्गी जो है ने 1898 में 1898 में जंतु कोशिकाओं में गोल्जी उपकरण को देखा। तो सबसे पहले गोल्जी बॉडी को किसने देखा, तो याद रखिएगा कैमिलियो गोल्गी ने सबसे पहले जो है गोल्गी apparatus या गोल्जी बॉडी को देखा। अब कब देखा? 1898 में देखा। याद रखिएगा एनिमल टिश्यू, एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स दोनों में गोल्गी apparatus होता है, लेकिन जो सर्वप्रथम गोल्गी apparatus या फिर जो आपका क्या कहते हैं गोल्जी काय है, वो किसमें देखा गया था? याद रखिएगा कि जंतु में देखा गया था। जंतु की जो कोशिकाएं, एनिमल सेल्स जो होता है, उसमें सर्वप्रथम इसको देखा गया था। तो दूसरा पॉइंट कहता है कि जब हम इसको सिंपल माइक्रोस्कोप में देखते हैं, देखिएगा अब जो है कई एडवांस माइक्रोस्कोप आ गए जिसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो जो सिंपल माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, जब उससे हम देखते हैं गोल्जी बॉडी को, तो वो मुड़ी हुई छड़ के गुच्छे के समान प्रतीत होती है। कैसा प्रतीत होगा कि कोई छड़ है, उसको आप मोड़ दिए हैं और मोड़ के उसका एक गुच्छा बना दिए हैं, उसी की तरह इसकी संरचना दिखेगी। किसका? तो गोल्जी बॉडी को या गोल्जी काय का। ठीक है, कहता है पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य में मुड़ी हुई छड़ के समान रचना बनाकर बिखरे रहते हैं। तो जो गोल्जी apparatus है वो पादप कोशिका में, पादप कोशिका जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल में देखिएगा कि यहां पर कोशिका द्रव है ना, जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म में ये जो गोल्जी बॉडी है वो छड़ के समान रचना बनाकर बिखरे रहते हैं, मतलब इधर उधर फैले हुए रहते हैं, जिन्हें डिक्टियोसोमा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग? डिक्टियोसोमा कहते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि गोल्जी उपकरण कुछ यूकैरियोटिक कोशिका, ध्यान से देखिएगा कि गोल्जी बॉडी जो है वो किसमें नहीं होता है। तो कहता है कुछ यूकैरियोटिक कोशिका, स्तनधारी की लाल रुधिर कणिका
अब रुधिर कणिका क्या है, तो इसको अंग्रेजी में आप लोग याद रखिएगा RBC, रेड ब्लड सेल, लाल रुधिर कणिका। ठीक है, तो ये जो स्तनधारी मतलब जो मैमल्स हैं, मैमल्स जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, मैमल्स, तो वो मैमल्स जो हैं उनके जो ब्लड में आरबीसी होता है, उस आरबीसी में, उसके बाद जीवाणु में और नील हरित शैवाल जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है ये गोल्जी अपरेटस नहीं पाए जाते। याद रखिएगा, गोल्जी अपरेटस किस में नहीं होता है, तो कुछ यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, स्तनधारी जीवों के लाल रुधिर कणिका में मतलब आरबीसी में, रेड ब्लड सेल में, और कहां पर जीवाणु में, और कहां पर नहीं होगा, याद रखना है आपको, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है इस प्रकार की रचना नहीं पाई जाती है, नहीं पाए जाते हैं। कौन सी, तो गोल्जी बॉडी की रचना नहीं पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले टर्म्स के बारे में। देखिए कहता है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जब बात करते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो लगभग जो है 2 लाख गुना बड़ा करके किसी चीज को दिखा सकता है, लगभग 2 लाख गुना बड़ा करके किसी ऑब्जेक्ट को आपको विजुअल करा सकता है, आपको दिखा सकता है। तो कहता है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में देखने पर ये चारों तरफ से झिल्ली से घिरी हुई अनेक समानांतर नलिकाओं या चपटी कुंडलिकाओं, जिसको सिस्टर्निड कहते हैं, के समूह की तरह होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने दिखाया था कुछ इस तरह की संरचना होगी, जैसे मुड़ी हुई संरचना थी इस तरह की, कुछ मुड़ी हुई संरचना रहती है इस तरह की। ठीक है, उसको क्या कहेंगे आप लोग, सिस्टर्नी, सिस्टनी। ठीक है, कहता है कुंडलिकाओं के सिरे पर छोटी छोटी पुट्टिकाएं होती है, यहां पर देखे होंगे ये छोटे छोटे मटके के समान संरचना होती है, जिसको हमने क्या कहा था, पुट्टिकाएं कही थी। उसको दूसरे वर्ड में कहते हैं वेसिकल्स, क्या कहते हैं, वेसिकल्स भी कहते हैं। उसके बाद देखिएगा इसके अतिरिक्त जो है कहता है, इसके अतिरिक्त जो है बड़ी बड़ी क्या होती है, रिक्तिकाएं होती है, वैकुलस होता है, मतलब वैकुलस मतलब होता है रिक्तिकाएं, मतलब रिक्त स्थान, खाली स्थान होता है, कुछ इस तरह का जो है इसके नीचे में खाली स्थान वाली कुछ संरचनाएं भी पाई जाती है। ठीक है, 3 पार्ट तो होता ही है। कहता है गोल्जी इकाई की झिल्लियां जो है, झिल्लियों का संपर्क जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्लियों से रहता है। याद रखिएगा, गोल्जी बॉडी का जो झिल्ली होता है उसका संपर्क किसके झिल्ली से होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER की झिल्लियों के साथ इसका संपर्क होता है। चलिए अब इसका हमें कार्य देखना है, इसका फंक्शन क्या है, किसका, तो गोल्जी apparatus का फंक्शन क्या है हमारे पास। कहता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम संश्लेषित पदार्थों का संचयन क्या करेगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो पदार्थ बनाएगा, जिसका निर्माण करेगा, वो उसका संचयन करेगा, रूपांतरण करेगा, रूपांतरण मतलब ट्रांसफॉर्म करेगा, एक रूप से दूसरे रूप में बदलेगा, तथा पैकेजिंग करेगा, जैसे पैकेट बनाना होता है ना, उसी तरह से उसकी पैकेजिंग करेगा। और पैकेजिंग करके क्या करेगा, या तो कोशिका के बाहर ले जाएगा, या तो कोशिका के बाहर भगा देगा, अगर उसको नीड नहीं है, जरूरत नहीं है। जो याद रखिएगा, जब किसी चीज की जरूरत नहीं होती है उसको क्या करते हैं हम लोग, बाहर कर देते हैं। तो या तो उसको बाहर कर देगा, या फिर अगर उपयोगी है क्या करेगा, उसको कोशिका के अंदर जहां पर उसकी आवश्यकता है उस जगह पर भेज देगा, उस क्षेत्र में जो है उसको भेज देगा। ठीक है, कहता है कोशिका का मुख्य जो है सेक्रेटरी है, क्या है, सेक्रेटरी अंग है, श्रवण अंग है। ठीक है, कहता है लाइसोसोम एंड पैरोक्सिसोम, लाइसोसोम एवं पैरोक्सिसोम के निर्माण में मदद करता है। याद रखिएगा कि जो गोल्जी अपरेटस है उसका काम क्या है, तो लाइसोसोम, लाइसोसोम एक कोशिकांग है और पैरोक्सिसोम जो है एक कोशिकांग है, उसके निर्माण में जो है ये मदद करता है। कहता है कुछ परिस्थिति में, कुछ कंडीशन में इसमें जो है एक कैपेबिलिटी होता है, जिसके कारण देखिएगा जो हम लोग कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जब हम कुछ खाते हैं ना, तो एक तरह से कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट अगर होता है, सिंपली हम समझते हैं कॉम्प्लेक्स शुगर अगर हम कंज्यूम करते हैं तो हमारे शरीर में टूटता है, टूटने के बाद वो सिंपल बनता है। लेकिन कभी कभी कुछ परिस्थिति में क्या होता है कि ये जो गोल्जी बॉडी है ये क्या करता है, जो सिंपल शुगर है उसको
कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट कर देता है। क्या कर रहा है? सामान्य शर्करा जो है, सिंपल शुगर जो है, उसको जटिल शर्करा में बदल देता है, या फिर उस सामान्य शर्करा से जटिल शर्करा, मतलब सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर का निर्माण करता है, या फिर कर सकते हैं आप रूपांतरित भी करता है। कहता है पादप कोशिका विभाजन के समय, पादप कोशिका विभाजन के समय जो है कोशिका प्लेट बनाने में सहायता करता है। याद रखिएगा, कोशिका जब विभाजित होती है, कोशिका विभाजन मतलब कोशिका का नई कोशिकाओं का जन्म देने का जो प्रक्रिया होता है, इसी को कहा जाता है कोशिका विभाजन। और कोशिका विभाजन के समय जो है ये क्या करता है आपका, कौन? तो गोल्जी अपरेटस क्या करता है? तो कोशिका प्लेट्स बनाने में सहायता करता है। क्लियर होना चाहिए मेरे ख्याल से। ये क्या था हमारा? ये था आपका गोल्जी अपरेटस या गोल्जी काय के बारे में हमने जो भी जानकारी प्राप्त की, मेरे ख्याल से आपको या आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए, एंजॉय कीजिए, मजे में रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।